एक बार की बात है। राजेश नाम का लड़का एक छोटे शहर से बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गया। उसने मेहनत करके अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और जल्दी उसकी नौकरी लग गई। उसकी पोस्ट और कमाई बहुत अच्छी थी, पर उसके कंपनी का काम करने नहीं लगता था। बचपन से ही राजेश को दूसरी बच्चों को पढ़ाने में बहुत आनंद आता था। वह पढ़ने वाले बच्चों की क्षमताएं जल्दी पहचान लेता था। एक उसी के हिसाब से उनको पढ़ाता था। कुछ दिन नौकरी करने के लिए बाद राजेश ने यह तय किया कि अब नौकरी छोड़कर पढ़ाना प्रारंभ करेगा। उसके इस फैसले से घर वालों का मन टूट गया और उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर घर वालों के विरोध के बाद भी राजेश को यह समझ में आ गया था कि उसकी शांति केवल पढ़ाने से ही मिलेगी। बहुत जज्बात के बाद राजेश को एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई, पर उसका अवधा बहुत छोटा था और उसकी सैलरी पिछली नौकरी से 10 गुना कम थी। राजेश को स्कूल में पढ़ाने का ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए शुरू शुरू में उसकी क्लास में बहुत हंसी उड़ाई गई और स्कूल के शिक्षक उसकी बात को नज़रअंदाज करने लगे। अच्छे शिक्षक कैसे बनते हैं, इसकी खोज करने लग गया। वह बच्चों से पूछता, पुराने शिक्षकों से पूछता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से और जितने लोगों को वह जानता था उन सब से शिक्षकों के गुणों के बारे में पूछता और सीखता। पुरानी किताबों से, इंटरनेट पर हर जगह वह अच्छे शिक्षक बनने की तैयारी खोजता और उन्हें अपनाने की कोशिश करता। बहुत कम समय में राजेश अच्छे शिक्षक बन के सारे तरीके जान गया और उनका अपना एक अच्छा शिक्षक बन गया। राजेश ने अपनी कक्षा के सबसे कमजोर बच्चों की एक लिस्ट बनाई और सबसे ज़्यादा उन पर ध्यान देने लगा। इस बात से नाराज होकर जो लड़के पढ़ने में आगे थे, उन्होंने राजेश की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने जल्दी ही सभी टीचरों की मीटिंग बुलाई और राजेश को इस बात के लिए डांटा। पर राजेश का मानना था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा मेहनत की जानी चाहिए, तभी वह कंपटीशन में आगे जाएंगे। राजेश ऐसी बातें सुनकर सारे स्कूल के शिक्षक उससे पर हंसने लगे। राजेश को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सभी टीचर से कहा, आप मुझे सबसे कमज़ोर बच्चे दीजिए और मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे नंबर से पास करवा लूँगा। राजेश की यह बात सुनकर प्रिंसिपल ने राजेश को सबसे कमज़ोर 10 बच्चों की लिस्ट दी और कहा, अगर जैसा तुमने कहा वैसा करते हो तो तुम्हें पूरी क्लास में जिम्मेदारी दूंगा और पुराने शिक्षकों के बराबर तुम्हारी तनख्वाह कर दूंगा। यह चैलेंज लेकर राजेश बहुत खुश था, पर वह यह भूल गया था कि वह बच्चे स्कूल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। राजेश ने अपने 1 महीने तो उन बच्चों को सिर्फ यह विश्वास दिलाने में गुजार दिया कि वह पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं वह कोई असाधारण नहीं होते हैं, तुम लोगों जैसे ही वह बस समझ पढ़ लेते हैं। राजेश ने उन बच्चों को बहुत मेहनत की और दिन रात उनको पढ़ाने में लगा रहता। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निकालता, जिससे उनको कठिन से कठिन विषय भी आसान से याद रहता। राजेश की यह मेहनत बच्चों के असर कर रही थी, उनका मनोबल बढ़ रहा था। अपने बच्चों में आए इस परिवर्तन को देखकर उनके माता पिता भी अधिक खुश थे। जो बच्चे अब तक कम नंबर के पास हो रहे थे या फेल हो जाते थे, वह भी अब घर में बहुत देर तक मेहनत करते, क्योंकि उनका राजेश बहुत अच्छे से समझा रहा था। राजेश की कम सैलरी से उसके घर वाले बहुत दुखी थे, पर राजेश को पढ़ाने में लगन देखकर उसके माता पिता को भी संतोष हो गया था। वह बहुत जल्दी एक बड़ा शिक्षक बन जाएगा। देखते ही देखते परीक्षा पास आ गई। राजेश ने जिन बच्चों को जिम्मा लिया था वह बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुए, बल्कि उनमें से 3 लड़कों ने पूरे स्कूल में टॉप कर लिया था।
राजेश के इस काम से हर कोई स्कूल में प्रभावित था। प्रिंसिपल को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसकी लड़की जो हर बार टॉप करती थी, इस बार तीसरा आई थी। वह लड़के जिनको राजेश ने पढ़ाया था वह प्रथम आए थे। गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने राजेश को स्कूल से बाहर निकाल दिया। प्रिंसिपल ने इस कार्य से स्कूल के सारे शिक्षकों को बहुत बुरा लगा। आज स्कूल ढका महसूस कर रहा था। बात बस इतनी सी थी कि प्रिंसिपल की लड़की का स्थान तीसरा आया था, जबकि उसने राजेश की कोई गलती नहीं थी। राजेश इस बात से बहुत दुखी हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरे स्कूल में नौकरी तलाश की और कुछ ही समय में राजेश पूरे शहर में पढ़ाने के लिए प्रख्यात हो गया और उसके बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।